बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये बेसिकली हमने फोकस किया है जी कंपटीशन के एग्ज़ाम के ऊपर और ख़ास तौर पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो सीएसएस के एग्ज़ाम लेता है उस हवाले से। देखिए जी सीएसएस का एग्ज़ाम जो है ये इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट डे बाई डे। ये दिन ब दिन जो है ये मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। रीज़न बीइंग ये जो इस दफ़ा भी एग्ज़ाम हुआ ये काफ़ी मुश्किल था, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ख़ास तौर पर उन लोगों को मुश्किलात ये पिछले 3-4 सालों से इनकी कुछ इस तरह से उन्होंने अपने पेपर को डिज़ाइन किया है कि अब पेपर सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा हल कर सकता है प्रॉपर अंदाज से, वही बच्चा उसका जवाब दे सकता है। जो बच्चा जो है वो जिसका विजन बहुत ज़्यादा हो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, जिसका इल्म ज़्यादा हो, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ी हों, जिसको इंसानी हिस्ट्री का इल्म हो, जिसको इंसान ने किस तरह से कैसी कैसी कहाँ पे कौन कौन सी मूवमेंट चली और लेटेस्ट आजकल क्या क्या मसाइल किस किस जगह पे किस किस तरह से हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का इन तमाम इंफॉर्मेशन नॉलेज और इल्म के अलावा जो चीज़ सीएसएस में इस दफ़ा जो मैं देख रहा था वो ये था कि सीएसएस के पेपर में उन्होंने सबसे ज्यादा जिस चीज की आपको जरूरत है, आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन इल्म और विजन होने के अलावा साथ में आपकी अपनी ओपिनियन होने के अलावा जिस चीज की आपको अशद जरूरत है, जो कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मेंटोर, कोई टीचर नहीं करवा रहा, दैट इज द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। क्या आपने ड्राफ्टिंग किस तरह से करनी है। ये देखे रट्टे लगाने से, पॉइंट्स बना के देने से भाई ये सीएसएस आपसे नहीं होगा। सीएसएस सिर्फ और सिर्फ वही लड़के पास करेंगे, वही बच्चे पास करेंगे जिनके पास आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग होगी, इंग्लिश लैंग्वेज को जो खूबसूरती के साथ लिखेंगे विद अ ग्रेट विजन, जिनके पास विजन होगा। इस दफा का जो ऐसे का पेपर आया, ऐसे का पेपर बहुत खूबसूरत था। उसमें मैं समझता हूं कि तकरीबन एक या दो इस तरह के उन्होंने ऐसे दिए जो कि बच्चों के लिए कंपैरेटिवली इजी थे। अदरवाइज उसके ऊपर ऐसे लिखना आम बच्चे का, वो बच्चा जिसने एवरेज स्कूल से एजुकेशन हासिल की है, जिसने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मसला यह है तबकाती निज़ाम है एजुकेशन का। जिन्होंने एचएसएन से तालीम हासिल किया है, जो बीकन हाउस से पढ़ते हैं, जो शेफा से, बाकी इस तरह के स्कूलों के साथ सिटी स्कूल्स के जिनकी ग्रूमिंग है, मे भी उनके लिए ये थोड़ा सा बेहतर हो, वो इसको बेहतर तरीके से टैकल करने। बट द थिंग इज कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो बड़े जज्बे के साथ पढ़ते हैं, वो बड़े उनका जज्बा भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो इस पेपर को हल करना उनके लिए दैट वाज समथिंग हरकुलियन टास्क, दैट वाज एन अपहिल टास्क, दैट वाज वेरी मच डिफिकल्ट। ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। देखिए आज हम अभी फर्स्ट अगर ऐसे की बात करें तो उस ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा उसको डिस्कस करना चाह रहा हूं कि फर्स्ट जो उन्होंने ऐसे दिया वो है जी कि इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। कि यूथ को आजकल के जो जवान बच्चे हैं, जवान बच्चियां, बच्चे जो हैं, हमारी जो यूथ है, इनको इंस्ट्रक्शन देनी इसी तरह है जैसे कि आप पत्थर को कुरेद कर उसमें कुछ लिखें। नाउ द थिंग इज कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हमारे पास इसके ऊपर लिखने के लिए क्या है। इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से आजकल बच्चों के मसाइल क्या है, बच्चों में क्या ऐसी बात है कि ये ऐसे दिया गया है। देखिए कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करने से पहले आप उसको जहन में, इस तरह का जो ऐसे आता है, आपने उस ऐसे को अपने जहन में कंपोज करना है। आपने कहां से स्टार्ट करनी है, आपका ऐसे का इंट्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, आप किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसके फिर आप इसके अंदर किस तरह से डाटा देंगे, कैसी इंफॉर्मेशन देंगे और टुवर्ड्स द एंड इसको इंक्लूड किस तरह से करेंगे। नाउ द थिंग इज कि सबसे पहले अगर इस ऐसे को देखा जाए तो ऐसे में सबसे पहले आपको यूथ के तमाम प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए कि क्या वजह है कि यूथ जो है ये बड़ों की कोई भी बात आजकल नहीं मान रही। उसकी एक पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वो लिस्ट नहीं है, जिसमें इंडल्ज होकर आजकल बच्चे बड़ों को बड़ा नहीं समझते, वो लिस्ट आप सारी की सारी यू विल हैव टू प्रोवाइड। आप वो लिस्ट लिखेंगे, फिर ये बताएंगे कि बच्चों को समझाना कितना मुश्किल काम है, कितना डिफिकल्ट काम है और उसकी रीजंस क्या है, क्या वजह है।
क्या हम उसके लिए फिर आपको एक पूरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करनी पड़ेगी। इसी तरह मैं नेक्स्ट एक ऐसे देख रहा था, देखिए ये आम बंदे की आम एवरेज माइंड जो स्टूडेंट है, ये उनकी अप्रोच जो है, उनका जो होता है सीन, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये उससे थोड़ा सा हट के है। नेक्स्ट बहुत खूबसूरत उन्होंने ऐसे दिया, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। The one who uses force is afraid of reasoning. Now the thing is, इसमें इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको रीजनिंग का पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द फिलोसफी ऑफ रीजनिंग। व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग क्या चीज़ है, रीजनिंग होती क्या है, कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए डिप्लोमेट और एज ए जिसे कहते हैं स्टेट्समैन। रीजनिंग की हमें ज़रूरत कब फील होती है एंड एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर रीजनिंग ख़त्म हो जाती है। रीजनिंग की एक हद है, आप उस हद का पता होना चाहिए जिस हद पे रीजनिंग ख़त्म हो जाती है। इसमें दुनिया में आज तक जितनी भी जंगें हुई शुरू से लेके एंड तक आप देख लें कि ये देखिए, वही बात मैं अक्सर जो करता हूँ आपसे कि देखिए, आपको जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं पता होगा, आपको यूरोप की हिस्ट्री का पता नहीं होगा, आपको जितनी पुरानी हमारी हिस्ट्री है, आपको यूरोप का पता हो, इंडो पाक का पता हो, आपको बाकी का, तो आप फिर इसके ऊपर बंदा थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करने की सोच सकता है। बट द प्रॉब्लम इज अगेन कि आपका जो जहन का कैनवस है ये बहुत वसी होना चाहिए, आपको ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे यहाँ जो देखने में आया है वो ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन जो है ये बच्चों को ख़ास तरीके से बच्चों का माइंड मेकअप कर देते हैं जी कि इस तरह से इसको करने, इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर आपको पढ़ा रहे हैं। बट द थिंग इज कि दिस इज द पेपर, ये वो पेपर है जो इस दफ़ा आया है। अब मुझे बताएं कि इसको क्या साइंटिफिकली कौन बंदा इसको हल कर सकता है। जब बात हो रही है रीजनिंग की और जंगों की, तो आपको कौन बंदा, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन या कौन सा ऐसा टीचर है दुनिया में जो आपको इन चीज़ों, ये देखें ये चीज़ें कोई देयर इज नो बडी गोइंग टू टेल यू, ये आपने खुद से करना है। और फिर वही बात कि जब आप खुद से करेंगे व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपका अपना विजन हो, आपका अपना जो है एक आपका नॉलेज की बेस हो, आपकी इंफॉर्मेशन हो, आपके पास आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूं, जब तक आप खूबसूरत इंग्लिश नहीं लिखेंगे, जब तक आपके पास खूबसूरत ड्राफ्टिंग नहीं होगी, आप इन ये जो एसेज हैं इन ऐसे के को आप नहीं कर सकते, आप इसमें से फौरी तौर पर फेल हो जाएंगे। 80 से 90% लोग जितने भी हैं ये सारे के सारे जो फेल होते हैं ये हमेशा सीएसएस के एग्जाम में, कंपटीशन का एग्जाम में ये लोग ऐसे के पेपर में फेल होते हैं। आपके बाकी पेपर सादा है, सादा से मुराद ये है कि वो उनकी खास डोमेन है, ऐसे की कोई डोमेन नहीं है। ऐसे की डोमेन को पकड़ने के लिए अब उन्होंने ये ऐसा निज़ाम कर दिया कि यू विल हैव टू स्टडी, आपको स्टडी करना पड़ेगी और उन लाइंस के ऊपर करना पड़ेगी जो लाइंस डिमांडिंग है, जो लाइंस की हम बात करते हैं, जो आपको दुनिया का इल्म जो है वो होना चाहिए। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऐसे जी, द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स। देखिए, द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स, अब इसको दो तरीकों से इसको लिया जा सकता है। ऐसे में आपको यू हैव फुल राइट कि आप उसके ऊपर अपना राइट, अपनी ओपिनियन दें, दिस इज योर राइट। आप उसकी फेवर में बात करें, आप उसके अगेंस्ट बात करें, बट योर आर्गुमेंट्स मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सप्लीमेंट करते जाएं। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाया जाता है उसी तरह अपने ऐसे को बिल्ड करते जाएं। आप ये देखिए, वो कह रहा है जी कि फूल जो है वो बातें करता है और जो वाइज मैन है ये लिसनिंग करता है, ये कैसे मुमकिन है जी? क्या देखिए, उन्हें लार्ज कैनवस अगर बात की जाए, ये बात पॉसिबल है। कहाँ पर है? ये चाय के ढाबों के ऊपर बात सच्ची है कि भी लोग ऐसे ही जिनको कुछ बात का पता नहीं वो शोर डाली रखते हैं। बट द थिंग इज कि अगर आप बड़े पैमाने पर देखें
तो बेवकूफ बंदे का कहीं कोई काम नहीं कि वो बात करे, ना ही बेवकूफ बंदे को दुनिया में आगे लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बात करता हूं कि आप हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को देख लें। आप सिंपल सिंपल जो जब अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की तो चार्टर किसी बेवकूफ आदमी ने लिखा, ठीक है जी। बात यह है कि आज तक जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़े आपको बेवकूफ आदमी कहीं नजर नहीं आएगा, और बेवकूफ आदमी बेवकूफ हरकतें करता हुआ नजर आएगा। हमेशा जो बात की जाती है, बात सुनते ही, देखिए ये बात चले हम अगर थोड़ी सी इस बात को मान लें कि बेवकूफ बोलता है जी, तो बोलता है, अगर बेवकूफ बोलता है, वाइज मैन सुनता है, तो बेवकूफ को कितनी देर सुनेगा? आप देख ले, या आया ये बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने सारी दुनिया में किताबें लिखी। द थिंग इज के सिर्फ वो बोलता है हु हैज समथिंग टू स्पेल इट आउट, जिसके पास कुछ बात करने के लिए हो। मैंने ऑलरेडी बात कर दी कि ढाबों के ऊपर ऐसी बात हो सकती है, किसी निजी महफिल में इस तरह की बात हो सकती है, वेयर द नॉलेज कम्स, जहां पे इंफॉर्मेशन की बात होगी, जहां पे इल्म की बात होगी, जहां पे फिलोसफी की बात होगी, जहां पे लॉजिक के ऊपर बात होगी, जहां पे मिस्टिसिज्म की बात होगी, जहां पे साइंस की बात होगी, दुनिया के हर तरह के इल्म के ऊपर जो बात करेगा वो वाइज मैन करेगा, वो पढ़ा लिखा बंदा करेगा। बेवकूफ वहां पे बात नहीं कर सकता। तो इस हवाले से ये बड़ा फिलोसॉफिकल और बड़ा खूबसूरत सा ऐसे है। अगर कभी कोई इसको अटेम्प्ट करता, लोगों ने किया होगा, बट द थिंग इसके वही रिक्वायरमेंट्स जो मैंने बताई कि आपका विजन हो, आपकी अपनी ओपिनियन हो, आप फिर उसको सप्लीमेंट करते जाएं। देखें आपके नंबर किस तरह से नहीं आते, ऐसे का एग्जाम आप पास करें जी, 100% ओके करेंगे इसको। नेक्स्ट जो ऐसे उन्होंने दिया वो बड़ा खूबसूरत था। फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट। देखिए ये जो बात है कि फ्रेंड वॉक्स इन, जब बाकी तमाम दोस्त जो हैं वो चले जाते हैं, तो दिस इज समथिंग अगेन कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर फर्स्ट तो आप सोचें कि ये सब्जेक्ट है क्या, ये ऐसे है क्या। इस ऐसे को आया कि किस तरह से लिया जा सकता है, इसमें हम पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हैं, इस पे हम अपने कौमी सतह के ऊपर बात कर सकते हैं, इसके आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर सकते हैं। लेकिन बात क्या करनी, कहाँ से शुरू करनी है, किस तरह से इसको कंपोज करना है, इसको कंक्लूड क्या करना है, इसमें देना क्या है, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ये आम बंदे का काम नहीं है, और ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो कि इन इदारों से तालीम हासिल करके निकल रहे हैं। इसमें मैं ओवरऑल जो देख रहा था, बात फिर लंबी हो जाएगी, वो सिंपल ये था कि ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से जो ऐसे है ना जी, इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। इसके ऊपर बात हो सकती है, दिस इज समथिंग, ये वो एक आध ऐसे है जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इस दफ़ा अटेम्प्ट किया है। और क्योंकि इसके ऊपर वो चूँकि ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, कोविड में भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और कोविड के बाद भी आजकल ज़्यादातर वो ऑनलाइन लर्निंग भी आपको करवा देते हैं। उसके फ़ायदे नुकसान जो भी हैं बच्चे आसानी के साथ लिख सकते थे। तो उसके अलावा उसमें ये आज नेक्स्ट हमारे एक बड़ा अच्छा है जी कि बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। देखिए ये बहुत खूबसूरत ऐसे है कि हमेशा, बल्कि अगर इसको मुदल्लल अंदाज से पेश किया जाए तो दिस इज द मोस्ट इजी ऐसे जो पूरे के पूरे पेपर में आया है। इजी कैसे है कि देखिए बच्चे को पालना, माँ, देखिए माँ का एक खास फ्रेमवर्क है, माँ ने एक खास हद तक बच्चा जो है उसको पालना है। अब बाप की अपनी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने इसीलिए पेरेंटिंग का निज़ाम रखा है। आपको पेरेंटिंग के शोबे का पता होना चाहिए, उसकी टेक्निक्स क्या है, टूल्स क्या है, माँ का किरदार क्या है, बाप का किरदार क्या है, और किस सतह पे होना चाहिए, बाप को क्या करना चाहिए, माँ को क्या करना चाहिए। अगर देखा जाए तो इसको ये दैट वाज एन ईजी, इसको प्रॉपर अंदाज से अगर आप अपने अल्फाज में लिखे, आपका अगर राइटिंग स्टाइल आपका अच्छा है, आपकी आर्ट अच्छा है, आप इंग्लिश अच्छी लिख लेते हैं, तो आप इसको आसानी से लेके तो फिर जा सकते हैं। इसके एंड में टुवर्ड्स द एंड अगर देखें तो वो एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने इस बार जो ऐसे दिया है वो है जी कि बॉयज़ के हवाले से कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। देखें जी बॉयज़ जो है ये बड़ा खूबसूरत एक चैप्टर है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। देखिए लड़के तो लड़के ही रहेंगे, लड़के खवातीन तो नहीं बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2
ये देखें कि लड़के जो हैं देखें शुरू से लेके ये चूंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी तो हर दौर में लड़कों की ही ख्वाहिश की गई, लोग लड़कों को ही पसंद करते थे। मर्द जो थे जंगें भी मर्द लड़ते थे, तमाम तर मामलात के मर्द इंचार्ज थे। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला ने एज ए मुस्लिम अगर देखा जाए तो 1,24,000 पैगम्बर जो भेजे तो वो तमाम के तमाम मुसलमान थे, वो तमाम मुस्लिम सॉरी वो तमाम के तमाम मर्द हजरात थे। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां जो हैं मर्दों के ऊपर ज़्यादा डाली। तो इसी तरह से मर्दों को नेक्स्ट अगर मर्दों को डिस्कस करते आप अगर आते जाए तो तारीख के हवाले से जितनी भी बड़े बड़े नाम पैदा हुए, ख़वातीन ने भी नाम पैदा किए बट उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। बड़े बड़े जितनी इन्वेंशंस हुई तमाम की तमाम क्रेडिट गोज टू मैन, मर्दों को जाता है जी। तो मर्दों ने ही हमेशा मर्दाना वार सारे काम किए। आप मैंने लास्ट एक प्रोग्राम किया था, आप अलेक्जेंडर को देख लें, बल्कि सुकरात से शुरू कर दें, सोक्रेटिस से प्लेटो की तरफ आ जाए, प्लेटो से फिर अरिस्टोटल की तरफ आ जाए, अरिस्टोटल से अलेक्जेंडर की तरफ आ जाए, उससे पहले हरकुलिस था उसको देख लें, इसके बाद जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर, इस तरह के सारे लोग तारीख जिनके इंसानों से बड़ी बड़ी है, तमाम इजादात जो हैं ये मर्दों ने की। तो बॉयज़ विल बी बॉयज़। आज भी आज के इस जदीद दौर में व्हेन द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, अब ख़वातीन के बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट और उनकी पार्टिसिपेशन सोसाइटी में हो गई है, बट उसके बावजूद मर्द जो हजरात जो हैं वो मर्द ही हैं। उनका एक अपना देखें, वो इन्होंने फर्स्ट जब बड़ी खूबसूरत बात है कि जब ख़वातीन का फर्स्ट पुलिस स्टेशन कायम किया गया तो उसकी हिफाजत के लिए बाहर मर्द खड़े किए गए। मर्द जो थे पुलिस वाले, उनको उनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया गया। जो फर्स्ट पुलिस स्टेशन एक दफ़ा शायद बेनज़ीर के या पीपल्स पार्टी के पीरियड में एस्टेब्लिश किया गया था। नाउ द थिंग इज कमिंग बैक टू द पॉइंट के आप इस तरह के देखिए ऐसे जो है, ऐसे को अटेम्प्ट करना, ऐसे को लिखना, ऐसे को देखिए सबसे पहले इसमें दो तीन सादा सी बातें हैं कि आप सबसे पहले इस जो ऐसे है उसको अंडरस्टैंड करें कि ऐसे का मतलब क्या है, ऐसे में कहना क्या चाह रहा है वो एग्जामिनर, और ऐसे जो है उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे, आपने उसको किस तरह से उसकी फिर उसको सारा जो है आपने उसको राइट डाउन किस तरह से करना है, कैसे कंपोज करना है, बिगिनिंग कैसे होगी, उसकी कंपोजिशन कैसे होगी और उसकी कंक्लूजन किस तरह होगा। आया कंक्लूजन के पास लिए आपके पास सजेशंस हैं, आया इंट्रोडक्शन करवाते वक्त आपके पास प्रॉपर इंट्रोडक्शन है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने बताया कि अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन द क्रेडिट गोज टू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिन्होंने ये इस तरह के ऐसे मुतारिफ करवा दिए हैं ताकि लोग जो हैं, ये जो प्राइवेट इदारे पैसे कमा रहे हैं, इन लोगों को एहसास हो कि भाई अब ये आपका जो वो चूरन है ये बिकने वाला नहीं है। अब तो ऐसे वही करेगा, अब तो सीएसएस वही करेगा जो बंदा जिसका अपना एक विजन होगा, अपनी ओपिनियन होगी। ये टेक्निकल और साइंटिफिक जो तरीके बताते हैं ना जी कि इसको ऐसे कर ले, इसकी ऐसे ऐसे हेडलाइन लगा दें, ये ऐसे अब नहीं होगा, ना होने जा रहा है। ऐसे के ऊपर सीएसएस के ऊपर फिर इस हवाले से बात करेंगे। तो ऐसे का पेपर था, बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर था, पेपर देखकर बड़ा मजा आया कि वाकई ये एक पेपर है जिससे कि अबव एवरेज माइंड का शख्स की इल्म के साथ अपनी अच्छी खूबसूरत राइटिंग के साथ ही इसे कंपोज कर सकता है, अदरवाइज ये आम बंदों का काम नहीं है। सो टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।